शांति शांति शांति। सत्य अर्थ का प्रकाश करने के लिए स्वामी जी महाराज ने इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की है। सत्यस्य अर्थस्य प्रकाशः सत्यार्थ प्रकाशः। सत्य अर्थ का प्रकाश, जो सही अर्थ है उस अर्थ का प्रकाश करने के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई है। और इसमें जो प्रार्थना मंत्र दिया है स्वामी जी ने, शन्नो मित्रा शं वरुणः, इस मंत्र की व्याख्या आगे इसी में है और मैंने एक बार बताया भी है, आप लोगों को ध्यान होगा। मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु, इतने शब्द यहाँ पर परमात्मा के वाची हैं। परमात्मा के इन नामों के साथ में प्रार्थना है शम नः, ये हमारे लिए कल्याणकारी होगा। इस गुण वाला परमेश्वर हमारा कल्याण करें। उसके बाद में फिर ये प्रतिज्ञा है, शिष्य और गुरु, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना है नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म के लिए नमस्ते। फिर का हे वायु ते नमः, वायु के लिए नमस्ते। ये वायु माने हवा नहीं, वायु माने अभी आगे इसका अर्थ आएगा। वायु का मतलब है जो सबको जानता है, जिसको सब जानते हैं। वेदी जानाति सर्वान असौ वायु, तो जो सबको जानता है उसे कहते हैं वायु, और जो सबसे बड़ा है उसे कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म को नमस्ते, हे वायु ते नमः, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म असि। हे परमेश्वर, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं तुमको प्रत्यक्ष समझता हुआ, अपने सामने बैठा हुआ देख करके ब्रह्म वदिष्यामि, ब्रह्म माने वेद का, वदिष्यामि माने उपदेश करूंगा। मैं आपको सामने बैठा हुआ देख करके वेद का उपदेश करूंगा। ऋतम वदिष्यामि, जो सृष्टि के सदा रहने वाले नियम हैं उन ऋत को मैं बोलूंगा। सत्यम वदिष्यामि, जो सत्य नियम है मैं उनका प्रवचन करूंगा। तन माम अवतु, तो आप मेरी रक्षा करें कि मैं सत्य बोल सकूं और मेरा सत्य प्रतिष्ठित हो सके। तद वक्तारम अवतु, या जो प्रवचन करने वाला है, उपदेश करने वाला है, मेरा आचार्य है, इसकी भी आप रक्षा करिए। अवतु माम, मेरी रक्षा करिए। अवतु वक्तारम, वक्ता की भी रक्षा करिए। हम दोनों सत्य और ऋत को कहें और उस सत्य को प्रतिष्ठित करने में समर्थ हो सके। उपनिषद में कहा गया है सत्यमेव जयते, लेकिन सत्य जीतता नहीं है, सत्य को जिताना पड़ता है। अगर जिन लोगों को उसको व्यवहार में लाना है, वे लोग उसको व्यवहार में ला करके अगर जिताएंगे नहीं तो सत्य कहीं कोने में पड़ा सुबकता रहेगा और असत्य अपनी तलवार भांज करके सत्य को दबा करके रखेगा। इसलिए मैं सत्य बोलूंगा तो मेरे सत्य की रक्षा भी हो, मैं सत्य को प्रतिष्ठित करने में समाज में समर्थ हो सकूं। ऐसा ना हो कि मैं अकेला ही बैठ के गाता रहूं, बांसुरी बजाता रहूं नीरों के तरीके से, और मेरा सत्य कहीं चलने न पाए, मैं इतना कमजोर ना हो जाऊं। ये प्रार्थना करके फिर सत्यार्थ प्रकाश का आरंभ यहाँ पर हो रहा है। ओम, यह ओंकार शब्द है। ओम, यह एक ओंकार शब्द है। वह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। इसको एक एक पंक्ति को, शब्द को बहुत ध्यान से सुनना समझना चाहिए। ओम, यह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। अब कोई आएगा वो कहेगा नहीं राम का नाम लो, कोई कहेगा नहीं जी राधे राधे बोलो, कोई कहे जय श्री कृष्णा बोलो, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है वो परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम ओम है। तो किसी के मन में प्रश्न हो कि हम कौन से नाम का जपें, परमात्मा के कौन से नाम का स्मरण करें। जिसको भी जपना हो, जिसको बुलाना हो, उसको मुख्य नाम से ही बुलाया जाता है।
और उस परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, सर्वोत्तम नाम ओम है। तो परमात्मा को जब भी पुकारना हो, उसका स्मरण करना हो, उसको याद करना हो, उसका जप करना हो, उसका ध्यान करना हो, तो ओम नाम का ही जप किया जाए, ओम नाम का ही उच्चारण किया जाए। क्योंकि सर्वोत्तम क्यों है, इसका उत्तर दे रहे हैं। ये सर्वोत्तम क्यों है? क्योंकि इसमें जो आ, उ और मा 3 अक्षर हैं, आ, उ और मा। अब आप हम लोग थोड़ा बहुत संधि हिंदी की समझते हैं, तो आ और उ हो जाता है, तो आ और उ दोनों को मिला करके बन जाता है अक्षर ओ। जैसे सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य प्लस उदय जब हम मिलाते हैं तो सूर्योदय बन जाता है। आ और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं। तो ऐसे ओम शब्द में एक अकार अक्षर है, एक उकार अक्षर है, और आ और उ दोनों की संधि हो गई तो बन गया ओ। उसके बाद में जब आप उसको लिखा देखें तो उसके बाद में 3 हिंदी का गिनती लिखा हुआ है, 3 गिनती है। इसमें लोग भ्रम करते होते ये 3 जो है ना वही ऊ है। तो कई बार तो जब छपवाने पर्चा वगैरह छपवाते तो 3 को ऊ लिख करके छाप देते हैं। तो आ और ऊ दोनों मिलकर के ओ हो गया। बाकी आपके पास बचा है हिंदी की 3 गिनती। वो जो 3 गिनती है वो यूं बता रही है कि ओ अक्षर को कम से कम 3 सेकेंड में बोलना चाहिए। जल्दी से ओम ऐसा नहीं करना, ओम ऐसे नहीं बोलना है। ओ को 3 गुना मात्रा काल लगा करके बोलना है। इसको बोलते हैं संस्कृत व्याकरण की भाषा में प्लुत। तो जो ओ और माँ के बीच में जो 3 अक्षर लिखा हुआ है वो है प्लुत। प्लुत का मतलब होता है 3 मात्रा, 3 गुना बोला जाने वाला। और नियम यह है, व्यवस्था ही बनाई गई है कि जैसे हमारी नस एक बार टपकती है तो जितने क्षण में वो नस टपकती है उतना क्षण एक अक्षर को बोलने का काल होता है। एक अक्षर को बोलने का समय उतना होता है। ह्रस्व अक्षर को बोलने का समय, एक मात्रा को बोलने का समय उतना है। अब 2 बार टपकेगा तो 2 मात्रा हो जाएगी, 3 बार टपकेगा तो 3 मात्रा हो जाएगी। तो ओ को कम से कम इतना लंबा बोला जाए जिसमें कम से कम 3 बार आपकी नाड़ी टपकती है, ब्लड सर्कुलेट होता है, उतनी मात्रा में ओ का उच्चारण करना है। इसको दर्शाने के लिए बीच में जो 3 अक्षर है वो लिखा हुआ है। ये 3 अक्षर को हम लोग व्याकरण की भाषा में प्लुत जानेंगे। प्लुत, और प्लुत का मतलब होता है 3 मात्रा वाला। तो जो ओ है उसको 3 मात्रा तक बोलना है, 3 गुना समय लगा के। जितनी देर में अ बोलते हैं अ, उसका 3 गुना समय लगा करके आपको ओ बोलना है। और अंत में माया अक्षर है, तो आ और ऊ में मिला हुआ आ, ऊ और माँ। ये जो प्लुत है उसको उसमें मत गिनिएगा, प्लुत अलग है। तो अकार, उकार, मकार, इन 3 अक्षरों को लेकर के ओम शब्द बना हुआ है। अब इस ओम शब्द में स्वामी जी लिख रहे हैं कि परमात्मा का सर्वोत्तम नाम इसलिए है क्योंकि इन्हीं 3 अक्षरों में परमात्मा के जितने भी नाम हैं सारे के सारे नाम आ जाते हैं। जितने भी ईश्वर के नाम है, शिव, कृष्ण, विष्णु, राम, जो कुछ भी आप शब्द बोलेंगे ये सब अकार, उकार और मकार में समाहित हो जाते हैं, इसी में सब सम्मिलित हो जाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न पैदा होगा कि ऐसा कैसे होता है? ये अकार, उकार, मकार में पूरा विश्व ब्रह्मांड के सारे नाम कैसे समाहित हो गए? तो उसका आधार है इन शब्दों की आकृति। आप अ बोलिए, अ। जब आप आ बोलेंगे तो आपके जीभ कोई काम नहीं करेगी। आ बोलने में जीभ का कोई काम नहीं है, आपके कंठ का काम है। इसलिए आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं के हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा होगा कि आ को बोलने का उच्चारण स्थान क्या है? वो कंठ है। तो उसमें जिह्वा साधन नहीं है, उसमें केवल कंठ की आवाज आनी है, अ बोलना है। अब आप अ बोलते हैं तो गले से जहां पर वो दुखदुखी होती है उसके थोड़ा सा ऊपर अ ध्वनि निकलती। अ जब बोलेंगे तो कई बार बोल के अभ्यास करके देखेंगे, अ बोलेंगे तो आ वहां पर एक छोटी सी टक्कर होती है कंठ पर, और उस टक्कर के बाद में फिर जो ध्वनि होती है बाहर निकल के वो फैलती है। अगर आप आ को फैलाएंगे, आ को बोलेंगे लंबा, तो आपका मुंह फैलता हुआ चला जाएगा, मुंह फैलेगा।
तो ये जो आ की आकृति है, इस आकृति के आधार पर आकार के आकार में और अन्य नाम समाहित होंगे। ये आकृति कैसी? फैलने वाली, एक स्थान से त्रिभुज बनाती हुई, तीन भुजा बनाती हुई एक बिंदु से और दोनों तरफ को फैलती हुई जो आवाज आपकी बाहर निकलती आ की, वो ये बता रहा है कि इसमें फैलाव दिखाई दे रहा है, विस्तार दिखाई दे रहा है। तो ईश्वर के जिन जिन नामों में, जिन जिन शब्दों के अर्थों में विस्तार दिखाई देता है, निर्माण दिखाई देता है, सृजन दिखाई देता है, वो सारे नाम आकार से ग्रहण किए जाएंगे। आ से लाखों नाम ग्रहण किए जाएंगे। आ से कौन से नाम ग्रहण किए? जिनमें ऐसी प्रतीति होती है कि विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है, बन रहा है। जैसे माता शब्द है, माता निर्माण करने वाला है, तो आकार से माता का भी ग्रहण होगा, माता निर्माण करने वाला है। तो जो जो निर्मिति वाली चीज, जो फैलने वाली, अग्नि शब्द है, एक जगह जलाएंगे तो तुरंत ऊपर को फैलेगा और आगे जाकर के फैल जाएगा, तो भी आकार के द्वारा अग्नि का भी ग्रहण हो जाएगा। जहां जहां विस्तार दिखाई पड़े, फैलाव दिखाई पड़े, निर्माण दिखाई पड़े, उस अर्थ को कहने वाले जितने भी शब्द हैं सब आ के द्वारा ग्रहण हो जाएंगे। इसीलिए स्वामी जी लिखा है आकार से विराट अग्नि विश्व आदि। अब आप देखिए विराट शब्द, विराट माने फैला हुआ, बड़ा, बहुत विशाल। अग्नि मैंने बताया आदि एक बिंदु शुरू होगा और अग्नि फैलेगा, और विश्व सारा ब्रह्मांड सब फैला हुआ है ये। और आदि शब्द से अन्य शब्द जिसमें जहां जहां निर्माण विस्तार दिखाई पड़ रहा है, वो सारे के सारे नाम आपके आ के द्वारा गृहीत हो जाते हैं। तो आकार के द्वारा आपके लाखों नाम आ जाते हैं। फिर दूसरी ध्वनि आपके पास में ऊ है। अब आप ऊ बोल के देखिए, ऊ बोलते समय भी जीव का कोई काम नहीं है, जीव कुछ नहीं करेगी, जीव अपने स्थान पर रहेगी, आपकी ध्वनि निकलेगी और आपका मुंह ऊ जहां से शुरू होगा, ऊ को चाहे जितना लंबा कर लीजिए, आपका मुंह उतना ही बना रहेगा, खाली ध्वनि निकलती रहेगी। मुंह की आकृति में कुछ भी अंतर नहीं आएगा, शुरू से लेकर के चाहे जितना लंबा बोलेंगे, मुख की आकृति में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जिन नामों से परमात्मा का रक्षा करना, पालन करना, बचा के रखना, संसार को स्थिरता प्रदान करना, मेरे जीवन में स्थिरता प्रदान करना, मैं बचपन जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो यहाँ पर स्थिर रहता हूँ, वो ईश्वर के कारण से है। तो जहाँ जहाँ स्थिरता प्रतीत होती है, जहाँ जहाँ एक रूपता प्रतीत होती है, जहाँ पर रक्षा प्रतीत हो, जहाँ पालन प्रतीत होता है, ऐसे सारे के सारे नाम जो होंगे वो ऊ के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। स्वामी जी लिखा है उकार के द्वारा हिरण्यगर्भ लेंगे। हिरण्यगर्भ क्या है? जिसमें सब स्थित है। हिरण्य माने चमकीले पदार्थ, सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र विश्व ब्रह्मांड सारा का सारा, और गर्भ माने जहाँ पर स्थिर है, जहाँ पर रुका हुआ है, जहाँ पर टिका हुआ है। तो हिरण्यगर्भ मतलब जहाँ पर सब चमकीले पदार्थ, इतने लोक लोकांतर अपनी अपनी कक्षा में स्थित है। परमात्मा हिरण्यगर्भ है क्योंकि सबको अपने अपनी कक्षा में टिकाए हुए है। फिर वायु है, हम इस शरीर में रहते हैं, आत्मा शरीर में रहता है, उसका कारण प्राण वायु है। प्राण निकल जाए तो जीवात्मा एक क्षण यहाँ न रह पाए, तो हम यहाँ रुके हैं इसलिए क्योंकि वायु है। और फिर हिरण्यगर्भ वायु और तेजस, तेजस मतलब तेज, चमक, जो सूर्य में चमक है, जो चंद्रमा में चमक है, जितने भी पदार्थ चमकीले पदार्थ है, उनका जो तेज है वो सारा का सारा तेजस्विता जो है वो ईश्वर के उकार इस अक्षर से ग्रहण होगा। और ध्वनि के आधार पर ये निर्णय हुआ है। ध्वनि जैसे उकार बोलते समय कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मैं जन्म से आया और जब तक मृत्यु रहेगी तब तक मैं इस संसार में रहूंगा, तो मेरा रक्षा, मेरा पालन, मेरा रहना, मेरा विकास जो है, विकास होगा तो हम आ में पहुंच जाएंगे, स्थिरता रहेगी तो हम ऊ में रहेंगे। तो जितने ईश्वर के नामों से स्थिरता प्रतीत होती है वो सारे नाम उकार के द्वारा ग्रहण हो जाएंगे। स्वामी ने हिरण्यगर्भ वायु और तेजस करके फिर आदि लिख दिया। अब आदि माने बाकी आप इस आकृति के आधार पर और जो नाम सिद्ध होते हैं, जैसे पिता है, माता निर्माण कर रही है इसलिए वो आकार से गृहीत होगी। पिता पालन करता
है, बचा के रखता है, सुरक्षा देता है, शिक्षा देता है, वस्त्र की व्यवस्था करता है, घर देता है। तो इसलिए पिता जो है वो वायु की उकार के द्वारा ग्रहण होगा। आचार्य जो होगा वो उकार के द्वारा ग्रहण होगा, वो रक्षा कर रहा है, पालन कर रहा है, ज्ञान दे रहा है। तो ऐसे शब्द जिनके द्वारा रक्षा, पालन, स्थिरता, निवास प्रतीत होता हो, वो सारे नाम जो ईश्वर के हैं वो सब के सब उकार के द्वारा ग्रहण हो जाते हैं। अब आप माँ बोलिए, हलंत माँ, माँ में मैं माँ बोल रहा हूँ तो उसमें बीच में आ भी जुड़ा हुआ है। अगर केवल हलंत माँ बोलूंगा तो मुख केवल बंद होगा, खुल नहीं सकता है। माँ जब ध्वनि बोलेंगे तो ये ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ से बोला जाने वाला अक्षर है और ओष्ठ से बोला जाने वाला अक्षर जब बोला जाएगा तो खुलेगा नहीं मुख, मुख खुलेगा इसका मतलब माँ में आ जुड़ गया। हलंत माँ बोलेंगे, आधा माँ बोलेंगे तो ओम, मुख बंद हो जाएगा, आपका श्वास नाक से निकलता रहेगा, माँ की ध्वनि निकलती रहेगी। तो ये माँ जो है वो बंद करने वाला है, नियंत्रित करने वाला है। तो ईश्वर के जिन नामों से प्रलय प्रतीत होती है, संसार का विनाश प्रतीत होता है, हमारी मृत्यु होती है, इसलिए वो यमराज है। हमारा जीवन समाप्त करता है इसलिए वो यमराज है। वो न्याय करता है, न्यायाधीश है, इसलिए भी वो माँ के द्वारा न्यायाधीश अर्थ भी उसका ग्रहण होगा, यम अर्थ भी ग्रहण होगा। तो जिनसे बंद हो जाना, समाप्त हो जाना अर्थ प्रतीत होते हैं, उन सारे के सारे नामों का उच्चारण जो होगा, उनका जो ग्रहण होगा वो मकार के द्वारा ग्रहण होगा। तो अकार के द्वारा विराट अग्नि और विश्व, उकार के द्वारा हिरण्यगर्भ वायु और तेजस, और मकार के द्वारा शासन करने वाला ईश्वर, सब रसों को ले लेने वाला आदित्य और बुद्धिमान प्राज्य, इन नामों का ग्रहण होता है। और आदि शब्द से जो इस तरह के गुण वाले जितने भी नाम है, जैसे सृष्टि का प्रलय करता है, परमात्मा प्रलय करता है, तो भी इसी से नाम ग्रहण हो जाएगा। वो यम है, उसको हम लोग मृत्यु का देवता मानते हैं, तो परमात्मा ही यम है, वो भी हमारी मृत्यु करता है। न्यायाधीश है, वो न्यायकारी है। तो जितने नाम इस तरह के हैं जिनमें न्याय प्रतीत होता है, दंड प्रतीत होता है, व्यवस्था प्रतीत, प्रबंध तंत्र प्रतीत होता है, वो सारे के सारे नाम माँ के द्वारा ग्रहण हो जाते हैं। आ, उ और माँ से ईश्वर के अनंत नाम ग्रहण होते हैं। विराट अग्नि विश्व, हिरण्यगर्भ वायु और तेजस, और जो प्राज्य ईश्वर और आदित्य नाम है, ये तीन तो खाली स्वामी जी ने लिख दिया है, उसके बाद में आदि लिखा है। आदि माने इन अकार, उकार, मकार, इन तीनों अक्षरों को बोलते समय आपके मुख की जैसी आकृति होती है, इन अक्षरों की जैसी जैसी लिपि होती है, उस लिपि के आधार पर जो ईश्वर के गुण वाले नाम हैं, वो सारे के सारे नाम अकार, उकार और मकार इन अक्षरों से कल्याण करता है। तो कल्याण करने का मतलब है वो उकार के द्वारा ग्रहण होगा, वो व्यापक है, उकार के द्वारा ग्रहण होगा। ब्रह्मा है, निर्माण करता है, सबसे बड़ा है, वो अग्नि के द्वारा, आ के द्वारा ग्रहण होगा। न्यायाधीश है, बंद कर देता है, दंड देता है, कर्मों का फल प्रदान करता है, कर्म फल प्रदाता है, ये मकार के द्वारा ग्रहण होगा। तो अकार, उकार, मकार इन तीनों अक्षरों से ईश्वर के अनंत नाम ग्रहण हो जाते हैं। केवल ओम बोलने से ईश्वर के जितने भी नाम हैं, सारे के सारे नाम गृहीत हो जाते हैं। इसलिए ओम परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है। इस ओम को बोलने के बाद अन्य कोई शब्द, अन्य कोई नाम बचता नहीं है जो आपने नहीं बोला है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है, उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है। कहीं भी किसी भी शास्त्र में परमात्मा का नाम राम नहीं कहा है, कृष्ण नहीं कहा है, राधा नहीं कहा है, वासुदेव नहीं कहा है। किसी भी शास्त्र में परमात्मा का नाम नहीं कहा है। हाँ, कृष्ण का नाम वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव है, राम का नाम दशरथ नंदन, दशरथ नंदन है, दशरथ सुत है, कौशल्या नंदन है, कौशल्या सुत है। तो उन लोगों का नाम जो है, व्यक्तियों का नाम जो है, वो शास्त्रों में ईश्वर के नाम के साथ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। वेदादि सत्य शास्त्रों में ओम का ही उच्चारण है। गीता पढ़िए, गीता में लिखा हुआ है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम या एक अक्षर ब्रह्म है। तो ओम, गीता भी ओम को स्वीकार करती है। रामायण पढ़ेंगे तो ओम स्वीकार होता है। वेद में यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या
17 और मंत्र संख्या 15 दोनों में कह रहा है ओम क्रतो स्मर, हे क्रतो है जीवात्मन तू ओम का स्मरण कर। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतिम मंत्र में कहा ओम खंग ब्रह्म, जो आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है परमात्मा, उसका नाम ओम है। पहले अध्याय में है ओम प्रतिष्ठा, ओम ओम को मान करके, ओम को स्वीकार करके तू प्रतिष्ठित हो जा। तो सर्वत्र शास्त्रों में, वेदों में, श्रुतियों में, पुराणों में, स्मृतियों में सब जगह ईश्वर के नाम के साथ जप करने के लिए, विधान करने के लिए ओम का ही नाम लिया गया है। ये योग दर्शन पढ़िए, योग दर्शन में कहा तज्जपस्तदर्थभावनम तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का वाचक नाम ओम है और उस परमात्मा के ओम नाम का ही जप करके उसके अर्थों का विचार करना चाहिए। अब अर्थ कितने हैं मैंने बताया, आकार से अनंत, उकार से अनंत, मुकार से अनंत, गुणों को देखते जाएंगे और इन गुणों से आकार का जैसे निर्माण है, उकार का जैसे पालन है, मकार का जैसे संहार है, इस तरह के गुण वाले जितने नाम है सबको आकार उकार मकार के साथ जोड़ते हुए आप ओम बोलते ही परमात्मा के करोड़ों नाम बोल देते हैं। इसलिए परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम, सर्वोत्तम नाम ओम ही है। इसी नाम का उच्चारण अपने लोगों को करना चाहिए।